हेलो भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप। आशा है आप कुशल मंगल से हैं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन देख रहे हैं और आप भी दिन प्रतिदिन उसकी आराधना, स्तुति और प्रशंसा में लगे हुए हैं। तो जैसा हम सोच रहे थे या जो भय था, ठीक वही हो गया। ईरान ने कल शाम सैकड़ों रॉकेटों से इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल ने भी कहा है कि वो ज़रूर इस हमले का जवाब हमले से देंगे। तो ये हमला कब होगा, तो आज हम इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यदि आप नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और घंटी भी बजा दें, क्योंकि इस चैनल में हम परमेश्वर के उस अनोखे प्रेम के बारे में विचार कर रहे हैं जो उसने सारे जगत से किया। कि वो महान परमेश्वर जिसने सारी कायनात की, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, सागर की सृष्टि की, उसने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने एक शरीर धारण किया, अवतार लिया। जी हाँ, परमेश्वर पिता जो सारी कायनात का सृष्टि करता है वो एक इंसान बन गया और उसने इस धरती पर जन्म लिया कि मेरे और आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दे, बलिदान कर दे, ताकि हम अपने पापों से, गुनाहों से बच सकें। तो अब हमें कोई कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके लिए कुर्बानी दी जा चुकी है। बलिदान क्रूस पर दिया जा चुका है और वो प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम उस पर विश्वास करें तो हम उससे उद्धार और नजात को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम आज के अपने विषय पर आ जाते हैं। इजराइल पर कल एक बड़ा हमला हो गया और इजराइल पूरी तरह से कटिबद्ध है कि वो इस हमले का जवाब दे। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि इस बार जो हमला इजराइल करेगा ईरान पर, वो एक बहुत ही सटीक और बहुत ही निर्णायक आक्रमण होने जा रहा है, क्योंकि इस बार इजराइल ईरान की उन न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करेगा जहां पर ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ज़रूरी है कि सांप का सिर पूरी तरह से कुचल दिया जाए। उसको घायल करके आप छोड़ेंगे तो शायद वो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए अधिकांश लोगों का यह मानना है कि इजराइल इस बार एक ऐसा हमला करेगा जिस आने वाले कई दशकों तक न्यूक्लियर बम बनाने के बारे में विचार न कर सके, पीछे चले जाए। लेकिन ये हमला कब होगा अजीज़ों, ये बड़े गंभीर विषय की बात है, क्योंकि आज शाम से अर्थात 2 अक्टूबर 2024 से इजराइल में नववर्ष का त्यौहार शुरू हो रहा है। नववर्ष अर्थात रोश हशन्ना अर्थात फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट या तुरहियों का त्यौहार, ये 2, 3 और 4 की शाम तक मनाया जाएगा। और ये त्यौहार हर साल बड़े ही जोश खरोश के साथ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इजराइल में मनाया जाता है। तो क्या वो आज शाम को या 3 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर को, जब सारे परिवार इजराइल में त्यौहार की खुशियां मना रहे होंगे, वो युद्ध की स्थिति में जाएंगे या युद्ध में जाना पसंद करेंगे? उनकी आर्मी, उनके पायलट्स भी तो त्यौहार मनाते हैं। तो क्या ये समय होगा रोश हशन्ना का जब वो युद्ध में जाएंगे? और इसके ठीक 10 दिन बाद अर्थात 11 अक्टूबर को योम किपुर का दिन पड़ता है। योम किपुर अर्थात प्रायश्चित का वो दिन जब मंदिर के अंदर महायाजक साल में एक बार लहू लेकर जाता था कि वहाँ पर छिड़काव करे और लोगों के पापों की माफ़ी मांगे। अभी तो यरूशलेम में कोई मंदिर नहीं है, लेकिन फिर भी ये सैकड़ों हजारों सालों से हर साल यहूदी प्रायश्चित के दिन उपवास करते हैं। हर गतिविधि बंद होती है इजराइल में और वो अपने घरों में बैठ कर पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो क्या ऐसे समय में इजराइल युद्ध में जाना पसंद करेगा? और उसके 5 दिन बाद अर्थात 16 अक्टूबर से इजराइल में झोपड़ियों का त्यौहार मनाया जाएगा। झोपड़ियों का त्यौहार इस याद में बनाया जाता है कि जब इजरायली लोग मिस्र देश से चले थे तो 40 वर्ष तक जंगल में झोपड़ियां बना के रहते थे। तो अजीज दोस्तों, ये समय इजराइल में त्योहारों का समय है। 2 समय होते हैं इजराइल में त्योहारों के। एक मार्च अप्रैल में होता है फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, पहली उपज का फल, ये मार्च अप्रैल में आते हैं। और दूसरा सीजन जो आता है उस त्योहारों का, वो आता है सितंबर अक्टूबर में, अर्थात अभी जब वो लोग नववर्ष मनाते हैं, प्रायश्चित का दिन मनाते हैं और झोपड़ियों के पर्व का दिन मनाते हैं। और अभी
और अभी दोस्तों ये समय त्यौहार का समय है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या इस समय इज़राइल के नेता, इज़राइल की सेना और इज़राइल की जनता युद्ध में जाना पसंद करेगी। हो सकता है कम से कम वो रोश हशन्ना या नववर्ष या फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट जो 2, 3 और 4 को पड़ रहा है उसको तो झेल लें, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। वो लोग हमला भी कर सकते हैं। आपको याद होगा बहुत दशक पहले एक बार योम किपुर के दिन ही इज़राइल पर हमला हो गया था और इज़राइल ने उस हमले को न केवल झेला था लेकिन उस हमले को जीता भी था। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है अजीज़ों, ये बहुत मुश्किल के दिन हैं। ये जो लड़ाई है इसका कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। हर कोशिश विफल हो गई है। प्रधानमंत्री विफल हो गए, राष्ट्रपति विफल हो गए, राजदूत विफल हो गए, हर तरह की डिप्लोमेसी विफल हो गई है। लगता है धीरे धीरे ये युद्ध गोग और मगोग की शक्ल अख्तियार करने जा रहा है। जी हाँ, गोग और मगोग का युद्ध तब होगा जब रशिया, ईरान और टर्की के साथ मिलकर इज़राइल पर हमला करेगा, जिसका उल्लेख यिचिकेल नबी की पुस्तक उसके 38वें और 39वें अध्याय में है। इसके बारे में हम आने वाले दिनों में विचार करेंगे। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, ये समय नहीं है इधर उधर देखने का, ताकने झाँकने का। ये खतरनाक समय है। ये समय है अपने जीवन को सुरक्षित कर लेने का, और अपने जीवन को सुरक्षित करने का सबसे सही और अच्छा और सटीक तरीका है कि हम अपने जीवन की पतवार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। वो ही एक ऐसी चट्टान है जिसके आड़ में छुपकर हम आने वाले खतरनाक दिनों से बच सकते हैं, भयंकर युद्ध से, प्राकृतिक आपदाओं से, आग की झील से और नरक से बच सकते हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप आज ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें और अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप दें। परमेश्वर आपको ऐसी आशीष दे कि आप अपनी बुद्धि और दिल में इस संदेश को समझ सकें और प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ जाएं। परमेश्वर आपके साथ हो, वो आपको आशीष दे। आमीन।